अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुफियान अली और आप देख रहे हैं WM न्यूज़। यानी पाकिस्तान में मसीही बरादरी का सबसे बड़ा जो इज्तिमा होता है, मेला होता है या फिर ज़ियारत होती है, वो मरियमाबाद जो कि ज़िला शेखुपुरा में होती है। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ अहबाब मौजूद हैं जो कि मुल्तान से एक काफ़िले की सूरत में, जो कि साइकिलों के ऊपर मुल्तान से जो है वो शेखुपुरा ज़ियारत के लिए जाएंगे। उनसे हम जानते हैं कि उनको जो रास्ते में कौन कौन सी मुश्किलात आती हैं और उनका ये जो जर्नी है कैसा रहता है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा। ये बताइएगा कि आपको रास्ते में कौन कौन सी मुश्किलात आती हैं इस सफ़र में। अब तो बहुत सी मुश्किलात आती हैं, कहीं पानी नहीं होता। अगर किसी जगह जाते हैं तो वहाँ ना कोई रहने की जगह नहीं होती, लेकिन मरियाबाद जाना हमारी दिली ख्वाहिश है कि हम जा सकें। ये बताइएगा कि यहाँ पर जो है गाड़ियाँ भी जदीद जदीद आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी आप साइकिलों पे जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? हाँ, 15 साल से हो गए मैं साइकिल पे जा रहा हूँ सर। 15 साल पे साइकिल ही यूज़ कर रहा हूँ कि साइकिल पे जाता हूँ मैं। दो बेटे हैं मेरे। 3 साल मेरे औलाद नहीं थी, फिर औलाद मेरे घर आ गई, लेकिन मैं साइकिल पे ही जाता हूँ। तो साइकिल से आप 15 साल पे वहाँ पर जा रहे हैं। हाँ जी। तो ये बताइएगा वहाँ पर जो है आपकी जो कितने दिन तक वहाँ पर जो है मस्जिद जो इबादत होती है वहाँ पर? 1-2 दिन रहते हैं उधर बस। 2 दिन। 2 दिन वहाँ पर हाँ। मस्जिद जो है इबादत होती है। हाँ इसी जी। के साथ हमारे साथ और भी भाई मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। ये बताइएगा कि मुख्तलिफ टिकटॉक्स वगैरह आती हैं जहाँ पर आप ही की बरादरी के, आप ही के मज़हब के मानने वाले जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि वहाँ पर जो है मरियमाबाद में मुख्तलिफ ऐसी जो काम होते हैं जो कि मसीही तालीमात के खिलाफ होते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, ये जो बात होती है ना, ये सारी ईमान की होती है। अगर हम सब मज़हबों को देखें ना, तो उसमें से सबसे पहले जो है ईमान पर बात आती है। अगर आपका ईमान किसी भी चीज़ पर है, तो खुदा जिसने इंसान को पैदा किया है, वो हर इंसान को किसी न किसी तरह से उसकी ज़रूरियातें मुहैया कर रहा है। तो यहाँ ज़ियारत मुकस्समा मरियम के लिए हमारा जाना, वहाँ किसी तरह की कोई बुत परस्ती नहीं, बल्कि एक हमारा ईमान है। तो हम वहाँ जो भी ईमान से मांगते हैं, खुदा हमारी मुकस्समा मरियम के वसीला से, जिसे हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं, उनके नाम से हम जो कुछ भी सिफारिशात करें या जो भी अपने खुदा के हजूर मांगे, तो वो हमें मिलता है। ये बताइए वहाँ कौन कौन सी जो है इबादत होती हैं और कितने दिन तक वो चलता है? ये इबादत का जो सिलसिला है, तकरीबन जो इसकी इंतज़ामिया तैयारी है, वो 1 महीना पहले से शुरू हो जाती है। और जो इबादत का सिलसिला है, ये 3 दिन जो है वो मुकर्ररा होता है। और इसमें पाकिस्तान के हर एक शहर से और कैथलिक के हर एक घराने से हर एक शख्स मौजूद होता है और इसी इबादत को जो है वो अटेंड करता है। और इसमें हज़ारों की नहीं, बल्कि लाखों की तादाद होती है। और ये वो लोग होते हैं जो कि ईमान से आते हैं। ये बताइएगा यहाँ पर मुल्तान से तो आप जा रहे हैं, इसके अलावा कहाँ कहाँ से लोग, पाकिस्तान के अलावा भी बाहर किसी मुल्क से लोग आते हैं? जी, पाकिस्तान के अलावा बाहर के ममालिक के जो अकीदत मरियम है, जो ज़ियारत मुकस्समा मरियम के बारे में जानते हैं, जिनका ईमान है कि खुदा उन्हें ज़ियारत मुकस्समा मरियम और मरियाबाद में मौजूद जो चर्च है, वहाँ खुदा उनकी दुआ सुनेगा। क्योंकि हमारे कलाम में लिखा है कि जहाँ 1 या 2 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं मौजूद होता हूँ। तो वहाँ 1 या 2 नहीं, बल्कि लाखों की तादाद होती है। अच्छाई बुराई तो इस दुनिया का हिस्सा है। अच्छे लोग भी मौजूद होते हैं और बुरे भी बहुत होते हैं। लेकिन जो अच्छे लोग मौजूद होते हैं, उनकी अच्छाइयों को खुदा देखते हुए तमाम जो इल्तमास है खुदा के हुज़ूर लोग लाते हैं, खुदा उनकी पूरी करता है। ये बताइएगा कि जदीद गाड़ियाँ आज के दौर में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी आप साइकिलों पर जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? जी, ये जो ज़ियारत मुकस्समा मरियम का सिलसिला है, ये हमारे बुज़ुर्गों के भी पैदा होने से पहले का है। तो हमारे आज भी लोग जो है ना, वो पैदल भी जाते हैं और साइकिल पे भी जाते हैं, मोटरसाइकिल, बसों पर भी। तो ये जो साइकिलें हैं, ये हमारे लिए एक अज़ियत नहीं है। लोग कहते हैं कि ये अज़ियत काट कर जो है इतनी दूर जाते हैं। ये हमारे लिए एक अज़ियत नहीं, बल्कि ये एक सवारी है और हम इसको अपनी सवारी समझकर उस दर पर जाते हैं। रास्ते में हम मुख्तलिफ जगह पर रुक कर इबादत करते हैं। जिन लोगों ने हमें इबादत के लिए कहा है, हम उनके लिए पूरे रास्ते में नेक नीयत से दुआ पर दुआ ही करते जाते हैं, ताकि इससे जो हमारा ईमान है और मजबूत हो। और जब हम मरियाबाद पहुँच जाते हैं, तो हमें एक दिली सुकून मिलता है, हमें एक हमारी दुआ का जो है वो जवाब मिल जाता है। ये बताइएगा रास्ते में मुश्किलात भी आती होंगी, तो उसको आप कैसे टैकल करते मुश्किलात तो बहुत सारी आती है, लेकिन जब खुदावंद की तरफ से ये हुक्म हो, जब खुदावंद हमारे साथ होता है, तो हमें किसी तरह की कोई मुश्किलात नहीं होती। अगर आ भी जाए तो हम खुदावंद के नाम से दुआ करते हैं। आगे जो राह हक और ज़िंदगी है, वो हमारा खुदा है। हैं? ये बताइएगा कि आपको कोई हुकूमत की तरफ से फंडिंग होती है या चर्च आपको फंडिंग करता है या अपनी मदद आपके तरफ से? नहीं है, जितने भी नौजवान जा रहे हैं इस टाइम, अगर हम कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं रास्ते में, उसमें कुछ लोग हमें मोहब्बत तौर पर हदिया जात देते हैं कि आप लोग कुछ खा लेना।
उसके अलावा हुकूमती तरफ से ये जो ग्रुप निकलते हैं, काफ़िले निकलते हैं, हुकूमती तरफ से कोई फंडिंग नहीं। बाकी बात रही हमारे चर्चिज़ की, तो हमारे चर्चिज़ की तरफ से एक हमें हुक्मनामा जारी किया जाता है, हमें लेटर मिलता है, ताकि अगर हमें कोई परेशानी है या ज़्यादा हमें थकावट है तो हम कैथलिक के किसी भी चर्च में जाकर स्टे करते हैं। तो वहाँ की जो कलीसिया होती है, वहाँ के जो हमारे काइन होते हैं, वो हमारी मदद और रहनुमाई करते हैं। आज सालाना ज़ियारत के लिए मरियमाबाद जा रहे हैं, तो ये नेक तमन्नाओं के साथ, नेक दुआओं के साथ वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर अपनी अकीदत का इजहार मुकद्दसा मरियम के साथ करेंगे और वहाँ पर 3 दिन दुआ में गुजारेंगे। 3 दिन वहाँ पर रहकर दुआ करेंगे उन बेऔलाद जोड़ों के लिए जिनके पास औलाद नहीं है, उनके लिए दुआ करेंगे जिनके पास रोज़गार नहीं है, उनके लिए दुआ करेंगे जो किसी मुश्किल या परेशानी में मुब्तला हैं। और ये बहुत सारे सालों से, सदियों से ये चलता आ रहा है ज़ियारत का सिस्टम। तो मेरी दुआ है इन नौजवानों के लिए, खुदा करे कि ये नौजवान सही सलामत वहाँ पर पहुँचे और मुकद्दसा मरियम की ज़ियारत करके अपने तमाम बहन भाइयों के लिए, अज़ीज़-ओ-क़रीब के लिए वहाँ पर दुआए खैर करके सही सलामत वापस पहुँचे। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे काफ़िले वाले के जो कि इस साल जो है मरियमाबाद जो ज़ियारत होती है, वहाँ पर मेला होता है, वहाँ जाने वाले थे। उनसे हमने बात की कि उनको रास्ते में कौन कौन सी मुश्किलात आती हैं और उनके जो मज़हब के रिलेटेड लोग हैं वो मुख्तलिफ जो उन पर कह लें तोहमात लगाते हैं, उसके मुतालिक भी हमने उनसे सवाल किया। उम्मीद है आपको हमारी जो वीडियो, हमारी जो गपशप पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान सुफियान अली को दीजिए इजाज़त।